तो गाइस व्हाट्सअप सॉरी ना। आज आज रात के बज रहे हैं। आज आज मैंने क्या किया, दिन भर में किया, जो भी किया अच्छा नहीं किया। बट आज वो बात नहीं करते। आज भी लगभग पढ़ाई तो हो जा रहा है भाई, मतलब 14 से 15 घंटे के अराउंड पढ़ाई हो ही जा रहा है अपना। बट अब प्रॉब्लम ये आ रहा है ना कि शुड आई काउंट टाइम, क्या मुझे समय देखना चाहिए? क्योंकि समय मैं देख रहा हूँ, बट समय देखने का बस एक फ़ायदा हो रहा है मुझे, वो बस ये है कि टाइम वेस्ट मैं रिड्यूस कर पा रहा हूँ। टाइम वेस्ट ये रिड्यूस कर पा रहा हूँ, बट इफेक्टिवनेस उससे क्या बढ़ रहा है? बट समय से क्या इफेक्टिवनेस है लेना देना भाई? नहीं है। बट आई एम रेदर थिंकिंग कि इंस्टेड ऑफ कि मैं कितना घंटा पढ़ रहा हूँ, अब फोकस पीस पे करना है, साथ में इस पे भी फोकस करना है कि मैं हाउ मेनी वर्क्स एम डूइंग इन दैट पीरियड। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, बट मैं ना डेविएट हो जा रहा हूँ एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, दूसरा टॉपिक से तीसरा टॉपिक। एक जगह मैं कंसिस्टेंट रह ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं रह पा रहा हूँ? क्योंकि मैं ना टू डू लिस्ट नहीं बना रहा हूँ। मतलब सुबह में नहीं बना रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बनाया कि मेरे को कल क्या करना है, लेकिन मैंने पहले से नहीं बनाया था। तो आज मैं क्या करूँगा कि हमेशा पहले से बनाऊंगा, क्योंकि एट द टाइम मैं बताऊँ, अगर मैं 14 से 15 घंटे पढ़ रहा हूँ ना, तो उसमें से 1 घंटे तो मेरे को लग रहा है आगे पीछे घूमने, बुक कॉपी उठाने बैठाने में, और ये सोचने में लग रहा है कि मैं आगे क्या पढ़ूँ। मैं कंफ्यूज रह रहा हूँ, मैं इतना क्विकली आधे आधे घंटे में सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ कि मैं फोकस बैठा ही नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ में। एक और प्रॉब्लम अभी मेरे में क्या है, प्रॉब्लम इस पर मेरे को काम करना है। पहला ये कि लॉन्ग सीटिंग आवर्स, लॉन्ग सीटिंग आवर्स, लॉन्ग सीटिंग आवर्स, मैं इस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मुझे एटलीस्ट 1.5 से 2 आवर्स के सीटिंग्स लगानी चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम 1.5 आवर का एक सीटिंग होना चाहिए। बट मैं ध्यान ही नहीं दे रहा। मतलब हाँ मैं कर सकता हूँ, बट मैं भूल जा रहा हूँ ये चीज़ करना। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जा रहा है, उसकी वजह से मेरा फोकस कम हो जा रहा है। बार बार उठने की वजह से मेरा टाइम वेस्ट का टेंडेंसी भी बढ़ता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मैं दोपहर में, इवनिंग में, आफ्टरनून मैं काफ़ी हैवी माइंडेड फील कर रहा हूँ। हैवी माइंडेड, मन मेरा भारी हो जा रहा है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। आई गेस इसके लिए मैं सोच रहा हूँ ना कि रोज 10 से 15 मिनट हैवी एक्सरसाइज करो। हैवी एक्सरसाइज इन द सेंस एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज, जिसमें एकदम खून दौड़ उठे। मे भी उससे मेरा ये वाला स्टेट जो दोपहर में माइंड इतना लो एफिशिएंसी से काम कर रहा है, मैं अजीब सा मन हो जाता है, क्योंकि मैं बैठा रह रहा हूँ दिन भर। रात से मैं रोज 10 से 15 मिनट दोपहर में एक्सरसाइज करूँगा। उसके बाद से हाँ, टू डू लिस्ट मेरे को पहले ही बनाना और स्टिक रहना भाई। एक चैप्टर हो जाए तब दूसरे पर, मिनिमम एक चीज़ को, मिनिमम एक काम को मैं 1 घंटे से 2 घंटे दूंगा, उसके बाद ही क्विकली चेंज करूँगा। नहीं तो ऐसे मैं टॉपिक चेंज नहीं करने वाला। फिर दूसरा तीसरा चीज़ क्या हो गया, अब मेरे को इधर पढ़ाई में भाई मैं फिजिक्स पे टाइम ही नहीं दे रहा हूँ। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं करूँ मेंस या मैं करूँ एडवांस, क्योंकि मेंस में तो मेरा बिगड़ गया। अब जो भी एडवांस है और अप्रैल अटेम्प्ट है, अप्रैल और मई में एडवांस हो गया, 1 महीने का टाइम गया। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मैं यही करूँगा मेंस में ना, अभी मैं टॉप 200 PYQ जो मिला है वो, और अपना रिवीजन कंप्लीट करके 18 से पहले ये कोशिश करूँगा कंप्लीट हो जाए। फिर 18 से एडवांस का बैच स्टार्ट होगा, मैं स्टार्ट करूँगा। और फिर मैं क्या करूँगा कि फिजिक्स में ये हो गया, केमिस्ट्री तो भाई दोनों में सेम ही है, चलो ठीक है, और मैथ्स का भी लगभग लेवल्स दोनों में सेम ही है। तो मेंस और एडवांस में कंफ्यूज कहूँ, मेंस और एडवांस में कंफ्यूज कहूँ। अगर मेंस में मैं फिजिक्स पे और केमिस्ट्री और एडवांस में तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे मैं ज़्यादा फोकस रखूँगा, मैथ्स पे भी रखूँगा। लेकिन मेंस के मैथ्स में तो मेरा आराम से 9 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जा रहा है, और वो हो 15 क्वेश्चन, 15 से 20 तब होंगे ना जब मैं थोड़ा 2-4 चीज़ें और अच्छे से कर लूँ, या मैं मतलब वो हो जा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ना मैं मिस्टेक कर दे रहा हूँ पेपर में। नहीं तो मेरे को कॉन्सेप्ट पता है ऐसे ही होता है, लेकिन पेपर में इतना माइनर मिस्टेक करो। ये मेरा कैसे इंप्रूव होगा? मैथ्स में हो रहा है तो मैक्स नंबर ऑफ पेपर दो मैथ्स के, मैक्स नंबर ऑफ पेपर दो, PYQ दूंगा, या किसी और के सिर्फ मैथ्स के तो मैं इतना भर मतलब जितना हो सके उतना भरूंगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या हो रहा है ना भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आ ही रहा है मेरे को, जो चीज़ आ रहा है वो हो जा रहा है, जो चीज़ नहीं आ रहा है ना वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उस चीज़ में छोड़ दिया हूं। तो फिजिक्स में अब मैं जब रिवीजन स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं स्टार्टिंग कहाँ से किस चीज़ से करूंगा? जो चीज़ मेरे को नहीं आ रहा है मैं पहले उससे फिजिक्स में स्टार्टिंग करूंगा, उसके बाद मैं किसी और चीज़ पर बढ़ूंगा, तभी वो चीज़ मेरा कवर हो पाएगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन हो गया तो ये एडवांस में भी काम आने वाला है। और मैथ्स में तो भाई करना है, टॉपिक वाइज मैं टॉपिक वाइज मैथ्स में PYQ लगाऊंगा, क्योंकि मैथ्स में तो मेरे 15 से सवाल तक सही होने लगा। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर इंप्रूव हो गया तो मेंस 2 भी अच्छा हो जाएगा और एडवांस भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर पढ़ना है भाई। और टू डू लिस्ट कल से मैं देखो, मैं बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, कल से मैं सुबह में टू डू लिस्ट बनाऊंगा और चेकलिस्ट करते जाऊंगा कि ये काम किया। उसके अलावा मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आदत बिगड़ते जा रहा है। और 1.5 घंटे, और मेरे सामने किए भी है भाई, भूख मेरे को पढ़ाई से रोक रहा है भाई। क्या हो रहा है अपन को कि जैसे सुबह के 9 बज रहे हैं, इतना तेज भूख लग रहा है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। भले आधा घंटा पढ़े हुए मैं उठ जा रहा हूँ, ये चीज़ मेरे को रोकना है। और रात में मैं कैसे भी करके 9-10 बजे के बीच ही खाना खाऊंगा, और मेरे को भूख पे काम करना है। भूख की वजह से मैं भाई, भूख के वजह से कितना, मैं पता नहीं क्यों इतना भूखा सा हो गया हूँ। भूख मेरे पढ़ाई के बीच में क्यों आ रहा है, मतलब मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों पर मैं कल काम करूँगा, और कल मैं आपको बताता हूँ मेरा दिन कैसा रहा। मुझे पता है कोई देखेगा तो नहीं, बट ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अपने लिए बना रहा हूँ। चलो बाय, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।